हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कन्वीनियंट स्टडीज। आज का मेरा वीडियो है फाइन मोटर स्किल्स की कुछ एक्टिविटीज पर, लेकिन मैं वह स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होते हैं। बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो चलना सीखता है, दौड़ना सीखता है, रोता है या स्विमिंग करता है, तो वो अपनी बड़ी मसल्स का यूज करता है। और जब वो अपनी बड़ी मसल्स का यूज करता है तो वो कहलाता है ग्रॉस मोटर स्किल्स। लेकिन बच्चा जब खाना खाना सीखता है या कोई चीज उठाना सीखता है या जिप लगाना या ऐसे कोई छोटे छोटे काम वो जब करता है तो वो अपनी छोटी मसल्स का यूज करते हैं, जैसे कि फिंगर्स हो गया, रिस्ट हो गया। तो इन मसल्स का जब वो यूज करता है तो वो कहलाते हैं फाइन मोटर स्किल्स। तो बच्चे को लिखने में अगर दिक्कत होती है, अगर पेंसिल पकड़ने में उसे दिक्कत होती है, उसे लिखने में दिक्कत होती है, या आप उसकी फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप ये मेरा वीडियो एंड तक जरूर देखें और इन एक्टिविटीज को बच्चों से जरूर करवाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरी जो पहली एक्टिविटी है उसमें मैंने इस तरह से कार्डबोर्ड लिया है और उसमें इस पेंसिल को इस तरह से रखा है। अगर आपके पास इस तरह की कुछ रिंग्स है या इस तरह के बीड्स है तो वो आप ले सकते हैं, और बच्चों को सिंपल इसे उठाना है और इसमें रखना है। बच्चे अपने इन फिंगर्स का यूज करेंगे तो इनसे उनकी जो छोटी मसल्स है वो इम्प्रूव होगी, यानी उनकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होंगी। इस तरीके से इस तरह के बीड्स भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये थी मेरी पहली एक्टिविटी। चलिए देखते हैं सेकेंड एक्टिविटी। सेकेंड एक्टिविटी के लिए मैंने इस तरीके से जिप ली हुई है। जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि बच्चों को जिप ओपन करने के लिए या क्लोज करने के लिए भी अपनी फाइन मोटर स्किल्स का यूज करना होता है। तो सेकेंड एक्टिविटी इसी से रिलेटेड है। इस तरीके से आपको एक जिप लेनी है और बच्चे को इसे ओपन और क्लोज करने के लिए कहना है। सिंपल। अगर बच्चा शुरुआत में नहीं कर पाता है, उसे नहीं बन रहा है ठीक से, तो आप उसे पकड़ा कर करवा सकते हैं और फिर धीरे धीरे उसे करने दें। ठीक है, ये थी मेरी सेकेंड एक्टिविटी। थर्ड एक्टिविटी के लिए मैंने एक कार्डबोर्ड को इस तरीके से फिश की शेप में कट कर लिया है। आप ये नहीं करना चाहते तो आप एक सिंपल कार्डबोर्ड का पीस ले सकते हैं और उसमें इस तरीके से होल्स कर सकते हैं। मैंने इस फिश में भी इस तरीके से होल्स किए हैं। और आपको लेना है एक लेस। अब इसकी हेल्प से आपको बच्चे को इसमें उसे हर डॉट से निकालना है। तो बच्चा यहाँ पर इसमें इस तरीके से डाल के और फिर इधर से पुल करेगा इस तरीके से। फिर यहां से वो दूसरे होल में डालेगा। तो ये वाली एक्टिविटी भी बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप कराने में बहुत हेल्प करती है। इस तरीके से। ठीक है, ये थी मेरी थर्ड एक्टिविटी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी। फोर्थ एक्टिविटी के लिए मैंने इस तरीके से छोटे छोटे सर्कल्स को जोड़कर एक हार्ट शेप ड्रॉ किया है। हमें ईयरबड लेना है और कुछ कलर्स लेना है, और बच्चे इनमें से इन कलर्स को लेंगे ईयरबड के हेल्प से, और इसमें छोटे छोटे डॉट्स बनाते जाना है उन्हें और इसे कंप्लीट करना है इस तरीके से। ये भी उनकी फाइन मोटर स्किल्स प्लस आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, और राइटिंग के लिए स्पेशली हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से बच्चा करेगा। उसे सर्कल देखना है, सर्कल के ऊपर ही उसका डॉट आना चाहिए। इस तरीके से छोटे छोटे सर्कल्स हैं। इस तरीके से बच्चे को इसे कंप्लीट करना है। इस एक्टिविटी के लिए मैंने कुछ बिंदीज ली है। आप चाहे कलर वाली ले सकते हैं या प्लेन ले सकते हैं। और इस तरह से कुछ बटन्स ली हुई है अलग अलग शेप्स की। इसमें कुछ बड़ी है, कुछ छोटी है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, सबसे पहले यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ किया है और उसमें कुछ
डॉट्स बना दिए हैं। अब बच्चे से आपको इस एक एक डॉट पे बिंदी प्लेस करने के लिए कहना है, इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद आपको लेने हैं कुछ बटन्स। यहाँ पर देखिए मैंने अलग अलग शेप के कुछ सर्कल्स ड्रॉ किए हैं, तो बच्चे को यहाँ से अलग अलग शेप के बटन्स लेने हैं और उन्हें इन सर्कल्स पर रखना है। इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट मैंने एक जिगजैग पैटर्न बनाया हुआ है। इसमें आप चाहे तो बिंदी का ही यूज कर सकते हैं, बिंदी प्लेस करने का, या आप चाहे इस तरीके से बटन बच्चे से कह सकते हैं। पहले वो बड़ी बटन से आप करवा सकते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे इस तरीके से बटन्स का साइज छोटा करते जाइए। इस तरीके से बच्चे से इस पैटर्न, आप चाहे कोई और पैटर्न भी बना सकते हैं। इस तरीके से उन्हें बटन्स रखने के लिए कहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं मेरी नेक्स्ट एक्टिविटी। ये है मेरी 6th एक्टिविटी। यहाँ पर मैंने इस तरीके से कुछ पैटर्न बनाए हुए हैं। अब यहाँ पर हम लेंगे कुछ ईयरबड और बच्चे को इन ईयरबड्स को उठाना है और बस यहाँ पर इसके ऊपर प्लेस करना है, इस तरीके से, ठीक है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए मैंने इस तरीके से कुछ पेपर कटिंग ली है और यहाँ हम बच्चे से करवाएंगे पेस्टिंग। तो आप कोई भी एक ऐसा शेप ले लीजिए, कुछ भी बना दीजिए और उसमें इस फेविस्टिक या फेविकोल की हेल्प से आप यहाँ पर इसे लगा दीजिए। अब सिंपल बच्चे को यहाँ से एक एक पेपर उठाना है और यहाँ पर प्लेस करना है। ठीक है, आप फिगर और बड़ा बना सकते हैं या कुछ और बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। इस एक्टिविटी में मैंने कार्डबोर्ड लिया है और कुछ क्लॉथ पेन ली हुई है। इसमें आप पहले बच्चे को इसे पुल करने के लिए कहिएगा, क्योंकि अभी अगर बच्चे की ज्यादा मसल्स उतनी इम्प्रूव नहीं हुई है तो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन ये वाली एक्टिविटी बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें थोड़ा उन्हें अपनी मसल्स का ज्यादा यूज करना पड़ता है। तो इसे पुल करने के लिए कहिए और जब वो पुल आसानी से कर ले फिर उन्हें इसमें आप लगाने के लिए कहिए। तो ऐसे पहले आप पुल करने के लिए कहेंगे एंड देन आप उसे लगाने के लिए कहेंगे, ठीक है। बच्चे को जब भी क्रेयॉन्स देते हैं या पेंसिल देते हैं तो बच्चा स्क्रबलिंग शुरू कर देता है, क्योंकि अभी उसे इससे ज्यादा कुछ आता नहीं है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इस तरीके से कार्डबोर्ड को कट करके दे सकते हैं। आप थोड़ा बड़ा ही शेप रखिएगा। मैंने जैसे ये रेक्टेंगल शेप लिया है। अब यहाँ पर आप बच्चे को इसके अंदर ड्रॉ करने के लिए कहिए, स्क्रबलिंग करने के लिए कहिए। तो बच्चा इसमें स्क्रबलिंग करेगा और उसे पता है कि ये उसकी बाउंड्री है, इसके बाहर तो वो जा नहीं सकता। तो वो इसके अंदर ही उसे, चाहे वो ऐसा 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 करे, चाहे वो ऐसा करे, जैसे भी उसे इसे फिल करना है। तो ये थी मेरी लास्ट एक्टिविटी। आई होप आपको ये मेरी एक्टिविटीज अच्छी लगी होंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और उस बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।